वाराणसी के सोनिया स्थित मालवीय बाग में आज काशी विद्युत परिषद के कार्यालय का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर रमन त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यकाल में काशी के विद्वान एवं संत महात्मा एक मंच पर बैठकर सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, पूर्व धर्मार्थ कार्य मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी सहित काशी के साधु संत एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायणं प्रियं नंदमदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काशी विद्युत परिषद द्वारा आयोजित इस विद्युत परिषद में हम सबके बीच या जिनके बीच आज बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे न्याय शास्त्र के उद्भट विद्वान, अद्वितीय विद्वान, जिनकी प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष से आगे भी लोग जानते हैं, जिनको इस रूप में प्रतिष्ठित देखते हैं, ऐसे उस विद्वत परंपरा के अग्रणी महामान्य परम श्रद्धेय पद्मभूषण पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जिनके आशीर्वाद और जिनका स्नेह मुझे सदैव जिन भी दायित्व से उन्होंने समाज, संस्कृति, देश, भाषा और मूल्य, भारतीय नवजागरण इत्यादि जितने भी बात कहे जा सकते हों, अपने उस अनेक दायित्वों से जिन्होंने समाज का हमेशा प्रबोधन किया, ऐसे आज पूज्य श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, प्रोफेसर भगवत चरण शुक्ला जी, माननीय कार्यक्रम का बहुत ही प्रभावी संचालन कर रहे विद्वान प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, पंडित गोविंद शर्मा जी, श्रीमती भक्ति किरण शास्त्री जी, श्री रमन त्रिपाठी जी, अभी आपने जिन्हें इस बाबा विश्वनाथ की नगरी का जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, उसके प्रथम नागरिक के रूप में जिनको आपने आशीर्वाद देकर के इस पीठ पर स्थापित किया, ऐसे माननीय श्री अशोक तिवारी जी मेयर साहब, जिनके विद्वता के हम सब कायल हैं, आज जिन्होंने हम सबको निराश किया, और जब ऐसा वो निराश करते हैं तो निश्चित रूप से सभी को महसूस होता है। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर विद्वता के पर्याय जब कम बोलते हैं तो लोगों को अपने कवि का एहसास करा देते हैं। लोग इनको जब बोलते हैं तो मन करता सुनते ही रह जाए। ऐसे उस विद्वत परंपरा के अग्रणी विद्वान माननीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जिनका असीम स्नेह भी मेरे प्रति रहता है, और इस काशी में माता अन्नपूर्णा का जिनके द्वारा भी आज तो पूरे देश का पेट भर रहा है, और देश का इसलिए पेट भर रहा है तो माता अन्नपूर्णा हमारे काशी में विराजमान है, और उस माता अन्नपूर्णा ने इस देश के प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दिया है कि जाओ, जब तक आप तो इसलिए जिम्मेदारी दी गई है कि आप पूरे देश में किसी को भूखा नहीं रहने दोगे। अपना आशीर्वाद देकर के सांसद बना करके देश का प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है उस मां अन्नपूर्णा के महंत आदरणीय
महंत शंकरपुरी जी महाराज। मैं सबका नाम ले सकता हूँ, पूज्य चंद्रमौली जी महाराज, विद्वता के वो पंडित सुखदेव त्रिपाठी जी, मेयर साहब, प्रोफेसर विनय जी पांडे, शंकर मिश्रा जी, डॉक्टर वाचस्पति त्रिपाठी जी, सतीश मिश्रा जी, और जो इस काशी में इस बहुत अपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जीते हुए, जिन्होंने अपने युवा काल से ही अनेक कीर्तिमान स्थापित किया, और बाबा विश्वनाथ ने जिन्हें अपने क्षेत्र में सेवा के लिए एक नया कलेवर जिनके नेतृत्व में दिखा, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और आज के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सभी मैं नाम लूँ तो बात लगता है कि आपने बाकी ने इसलिए स्टार्ट किया होगा कि जल्दी से विषय खत्म हो जाएगा, तो लंबा करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। मैं इसी के साथ सभी पूज्य विद्वज्जन सभी को चरणों में सादर प्रणाम करते हुए दो चार शब्द निवेदन करना चाहूंगा। काशी अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है, विश्व में इसकी अलग प्रतिष्ठा है, और इस नाते इसको विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो सकती है, लेकिन विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछा जाए तो एकमात्र उत्तर आता है, वह है काशी। और उस काशी के रूप में दिखे, इसके लिए हमारा जो ये विद्वत परिषद है, ये इसका मानक तय करता है, और इसने पहले ही मानक तय किया कि काशी ने सबको सम्मान किया है। यहाँ तो सबको गुरु कह देते हैं। अभी डॉक्टर नीलकंठ जी अपने उद्बोधन में कुछ बातों का संकेत किया कि समाज के व्यक्ति ने क्या ललकारा, उस पर भी चर्चा हो। यहाँ हम गुरु कहते हैं सभी को। एक चेयर कोई हो तो इधर ला। मैं यशस्वी विधायक माननीय नीलकंठ को माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे। पंडित दीपक मालवीय बीच में रह करके कैसे काम किया। आदरणीय श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, पूज्य संतगण स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, पूज्य महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज, वैश्विक स्तर पर सबसे जितनी मेरी जानकारी है, न्याय शास्त्र के उद्भट विद्वान शायद ही कोई दूसरा इनके समक्ष हो। ऐसे हम लोगों के अभिभावक गार्जियन हमेशा उनके विचारों को सुन करके कुछ मार्ग ही प्रशस्त होता है। ऐसे पद्मभूषण आदरणीय श्रीमान वशिष्ठ त्रिपाठी जी, संचालन कर रहे रामनारायण जी, सभी विद्वज्जन और हमारे महापौर प्रथम नागरिक काशी के श्रीमान अशोक तिवारी जी, गिरीश त्रिपाठी जी, जो हम लोग के हमेशा किसी भी क्षण किसी भी पथ पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसे अनेक यहाँ पर विद्वज्जन हैं, सबने समाज को भी दर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, और हमारे जैसे लोगों को भी कुछ न कुछ बताया। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, शीश नवा करके नमन करता हूँ। काशी विद्वत परिषद केवल की व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, और अब नहीं काफी पहले से, काशी विद्वत परिषद के महत्ता को स्वीकार किया है। पूज्य शंकराचार्य जी ने
इसके पीछे भी शायद मेरी जहां तक सोच है, एक रहस्य है कि पूज्य शंकराचार्य जी ने काशी में ही क्यों स्थापित किया, काशी विद्वत परिषद को ऐसे करके मान्यता दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक रहस्य का विषय है। जो जहां तक मेरी बात जाती है, मेरी सोच की बात जाती है, मैं जहां तक समझ रखता हूं, तो उन्होंने पाया जब वो मां गंगा के घाट से सीढ़ी चढ़ रहे थे स्नान करने के बाद, और उनके शिष्यगण जब आगे आगे चल रहे थे, एक चांडाल स्वच्छता का कार्य कर रहा था, तो शिष्यों ने कहा किनारे हटो, महाराज जी आ रहे हैं, कहीं स्पर्श न हो जाए। उस अवसर पर उस चंडाल ने जो बातें कही कि तुम्हारे स्वामी जी तो अद्वैत को कहते हैं, सबके अंदर भगवान के वास को मानते हैं, और बहुत सी चीजें उन्होंने कहा, अब तुम हमको हटने के लिए कह रहे हो। शिष्यों ने बात सुनी, तब तक पूज्य शंकराचार्य जी ने भी बात सुनी, और जब सुनी और उन्होंने ध्यान दिया, आंख बंद किया, तो उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान शंकर चंडाल रूप में यहाँ पर विराजमान है। और उन्होंने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा फील किया होगा, अनुभव किया होगा कि जब यहाँ पर एक एक व्यक्ति में भगवान शंकर का वास है, एक एक व्यक्ति में, क्योंकि विद्वता के बहुत बड़े आदर्श के मानक के रूप में भगवान शंकर को माना गया है, और वह जब एक एक कण में, एक एक व्यक्ति में विराजमान है, तो निश्चित रूप से यही पर काशी विद्वत परिषद का स्थापना होनी चाहिए।